हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने अलजेब्रा का भागा लेकर आए हुए हैं। देखिए, आप सिंपल वाले अलजेब्रा का भागा कई बार बना चुके होंगे, लेकिन इस तरह का अलजेब्रा का भागा जब आपके सामने आता होगा तो आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता होगा। इसके कारण आप गलती कर जाते होंगे। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रकार के अलजेब्रे के भागा को हम बहुत ही आसानी ढंग से सिखाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत आसानी ढंग से इसको हम बनाने वाले हैं। ए अलजेब्रा का भागा क्या है? x माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको क्या करना है? भागा देना है। तो इसको हम किस प्रकार भागा देंगे? देखिए, बहुत आसानी ढंग से आपको समझाने वाले हैं। देखिए, इसका रफ वाला जो काम हम करेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए, रफ वाला काम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको अभी सिखा रहे हैं। तो सिखाने के समय रफ वाला लिखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अन्यथा अगर आप एक दो बार बनाव लोगे तो रफ नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रफ वाला हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है हमें। तो देखिए, हमको क्या जानते हैं? हम जानते हैं इस x से, मतलब इन सब से इस सब को क्या करना है? भागा देना है। इतना तो हम जरूर जान रहे होंगे कि इन सब से इन सब को क्या करना है? भागा देना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दो भागों में बटा हुआ है, एक x है, एक है 1/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाले को इस वाले से भागा देना है, मतलब x से x³ को क्या करना है? भागा देना है। तो हम जैसे देते हैं ना, जैसे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हैं कि 20 आ जाएगा, तक पढ़ते हैं ना, 4 5 20, 4 5 20, इस तरह पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हम x का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? x³ आ जाएगा। यही वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। तो x का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? x³ आ जाएगा। मतलब मेरे पास जो भागा देते हैं वो क्या है? x³ है। उसको कहाँ लिख दिए? ऊपर। और भागा किससे देना है? x से देते हैं। इसी प्रकार देते हैं, जिसको देना रहता है उसको ऊपर, जिससे देते हैं उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो देखिए, एक x से एक x खत्म हो गया, मतलब क्या है? x²। मतलब x को x² बार पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा। मतलब x का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? x³ आ जाएगा। तो x को x² बार पढ़ेंगे, कितना बार? x² बार पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x³। तो x² कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x², और यहाँ क्या लिखेंगे? x पे पावर q लिखेंगे। तो x पे पावर q लिख दिए। तब हम जानते हैं कि इसका नीचे क्या करते हैं? चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या है? प्लस में, तो चिन्ह बदल गया माइनस। इसको हर हाल में काटना तो हर हाल में इसको क्या किए? हम काट दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि x से तो ये काम कर दिए, अब इसके साथ -1/2 लगा हुआ है, तो -1/2 लगा हुआ है। इससे इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। मतलब 1/2 को 1/2 को x² के साथ गुना करना है तो हो जाएगा 1/2x² हो जाएगा। तो 1/2x²। ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे, देख रहे हैं x² आ रहा है, तो x² वाला किस कहाँ मैच कर रहा है? तो x² वाला यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। और गुना करके हम क्या लाए? गुना करके हम लाए हैं 1/2x² लाए। तो गुना करके लिख दिए 1/2x²। अब हम क्या देख रहे हैं? चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो गया। यहाँ था माइनस, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद क्या हो गया? प्लस। अब चिन्ह बदलने के बाद प्लस हो गया तो हम क्या करेंगे? 3 और 1/2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखिए 3 + 1/2 को। अब देखिए, भिन्न का जोड़ इस तरह करके नहीं बनाएंगे बच्चे की तरह, किसका नीचे 1 दे दिए तो एलसीएम लेंगे। अगर इस तरह का आ जाएगा तो सिंपल बनाइए। देखिए, 3 दूनी 6 और 1 यहाँ जुड़, यहाँ प्लस है तो यहाँ जुड़ जाएगा 6 और 1 क्या आ जाएगा? 7/2। अगर आपको इस तरह करके लेना है तो आप लेके देखिएगा, वही 7/2 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 7/2 लिखेंगे। तो इसको लिख दीजिए 7/2। और इसके साथ x² चल रहा है तो यहाँ भी क्या चलेगा? x² चलेगा। बाकी जो है वही हम क्या करेंगे? उतार देंगे। तो उतार दीजिए 3x + 1। अब जिस प्रकार हम फर्स्ट स्टेप में काम किए उसी प्रकार हमको सेकेंड स्टेप में भी काम करना है। इसमें भी 7/2 x² को हर हाल में काटना है। और किससे भागा देना? x से भागा देना है। मतलब कहने का मतलब है 7/2 x² को हम किससे भागा देंगे?
एक्स से भागा देंगे। देखिए 7/2 एक्स स्क्वायर को किससे भागा दे रहे हैं, एक्स से भागा दे रहे हैं। तो यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा, तो कट गया तो क्या बचा 7/2 एक्स। मतलब कहने का मतलब है कि एक्स का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स का पहाड़ा 7/2 एक्स बार पढ़ेंगे तो 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी है प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 7/2 एक्स, 7/2 क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, क्योंकि 7/2 एक्स आया था। और यहाँ लिखेंगे 7/2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इसका चिन्ह क्या करेंगे हम बदल देंगे। तो इसका चिन्ह बदल देंगे तो देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो ये पूरा पूरी क्या हुआ कट गया। अब ये पूरा पूरी कट गया तो हम क्या किए, फर्स्ट में इसको काटे, अब सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना किए करेंगे। जिस प्रकार यहाँ फर्स्ट वाले को यहाँ फर्स्ट के साथ गुना करके लिखे थे, उसी प्रकार यहाँ सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना करेंगे। तो सेकंड वाले को सेकंड के साथ हम गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1/2 गुना कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तो यहाँ एक्स लगा, बाद में एक्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/4 एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स लगा तो 7/4 एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाला किसके कहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ मैच कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस। तो सबसे पहले चिन्ह को डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और माइनस कितना लिखाएगा, माइनस लिखाएगा 7/4 एक्स लिखाएगा। तो हम लिख दिए, और इसका चिन्ह को क्या करेंगे हम बदल देंगे। माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब माइनस से प्लस हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए 3 + 7/4, तो 3 + 7/4 ऐड कर दीजिए। 4 × 3 = 12, 12 और 7 कितना हो गया, 12 7 कितना हो गया 19, 19 बटे कितना हो गया 4 हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि हम क्या यहाँ लिखेंगे 19/4, 19/4 एक्स साथ में चल रहा है तो एक्स, और +1 आ गया तो +1 आ गया। अब थर्ड स्टेप आ गया, तो थर्ड स्टेप में भी वही काम करेंगे जो हम सेकेंड और फर्स्ट में हम किए। हम क्या करेंगे, एक्स का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 19/4 एक्स आ जाएगा। तो हम उस तरफ पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जिसको भागा देना है वो लिखेंगे ऊपर, और जिससे देना है एक्स है तो एक्स लिखेंगे नीचे। एक्स से एक्स क्या हुआ कट गया, मेरा में आया 19/4। मतलब कहने का मतलब है एक्स का पहाड़ा 19/4 बार पढ़ेंगे तो 19/4 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा +19/4 आ गया, और 19/4 आ गया, और यहाँ आ गया 19/4 एक्स आ गया, प्लस 19/4 एक्स आ गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो ये भी मेरा क्या हुआ कट गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जिस प्रकार सेकंड में हम किए थे, सेकंड को सेकंड के साथ यहाँ गुना किए थे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, उसी प्रकार इससे थर्ड वाले के साथ गुना करेंगे। मतलब 1/2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं। देखिए 1/2 गुने 19/4, यही ना करेंगे 1/2 गुने 19/4, तो कितना हो जाएगा 19/8 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा -19/8 हो जाएगा। और चिन्ह मेरा क्या हो जाएगा बदल जाएगा, और चिन्ह बदल गया। अब चिन्ह बदल गया तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब 1 + 19/8 मेरा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हम बच्चों की तरह नहीं बनाएंगे, 8 है का 8 और 19 और 8 27, 27/8 आ गया। मतलब मेरा शेषफल जो निकल के आया वो आया 27/8 आ गया। ये मेरा क्या हो गया शेषफल हो गया। हमें यही शेषफल ज्ञात करना था। शेषफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो शेषफल ये मेरा हो गया, अगर बोलेगा भागफल तो भागफल मेरा ये हो गया। और अगर पूछेगा इसमें भाज्य क्या है तो ये मेरा हो गया भाज्य, इसको हम भाज्य भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। और पूछेगा भाजक कौन है, तो इसमें पूछा तो जाता है सिर्फ भागफल और शेषफल, लेकिन तो आपको जानकारी के लिए बता दिए, इसको भाज्य बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे भाजक। इसको क्या बोलेंगे भाजक बोलेंगे। देखिए कितना आसानी ढंग से इसको हम सॉल्व करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।